हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ट्यूटोरियल। और ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मैथ्स लेने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स लेने के लिए आपके पीछे आपका कोई एक पर्टिकुलर रीज़न होगा जिस वजह से आप मैथ सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, कब तक के लिए? लॉकडाउन ड्यूरेशन तक। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? लॉकडाउन ड्यूरेशन के बाद हम क्या करने वाले हैं? ऑनलाइन स्टडी के लिए जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे उनके लिए डाउट क्लियरेंस क्लासेस अलग से होगी। वीडियो लेक्चर्स, फ्री वीडियो लेक्चर्स तो आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे, लेकिन जो डाउट क्लियरेंस क्लासेस है वो स्टूडेंट्स के लिए अलग से प्रोवाइड की जाएगी। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे हमें कैसे और उसको बढ़ाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपने 11th क्लास में मैथ्स लिया है तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए लिया होगा। आपने ये सोच कर लिया होगा कि आपको आईआईटी या और कोई एनआईटी कॉलेजेस से अपना जो बीई है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही होते हैं मैथ्स में आने वाले जिनका जो टारगेट है वो इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम 11th क्लास के साथ ही जो हमारा जेई मेंस और एडवांस है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस तो हम उतने ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, सेट। तो जैसे कि आपने यहाँ पर चैप्टर का नाम सुना है, सेट। अब पहले तो मैं आपको इसके बारे में कुछ इंट्रो देना चाहूंगा। चैप्टर फर्स्ट, सेट्स। ठीक है, सेट्स में होता क्या है? चैप्टर 1, सेट्स। तो पहले तो मैं इस सेट्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा कि सेट क्या है। सेट एक तरह का अगर हम बात करें तो कलेक्शन है। ठीक है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। तो इसकी डेफिनेशन से आपको क्लियर होता है कि सेट क्या है? एक तरह का कलेक्शन। किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट्स का, किसी भी तरह की चीजों का कलेक्शन जो कैसा हो? वेल डिफाइंड हो। अब यहाँ पर आपको इस डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेल डिफाइंड क्या होगा, हम किसे कलेक्शन कहेंगे और किसे सेट कहेंगे, इसमें आपको डिफरेंस समझना होगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से एग्जांपल्स के साथ मैं आपको डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ यहाँ पर सेट की। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या कि ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी या ऐसी कंडीशन जो उसके सारे एलिमेंट्स क्या करे, उसको फुलफिल करे। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम सेट के लिए। मैंने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या कि यहाँ का हर एलिमेंट क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। या फिर मैं ये कहूं कि सेट ऑफ लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, सेट ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। एक पर्टिकुलर वर्ड मैंने ले लिया, मैथमेटिक्स। ठीक है, अब उसमें जितने भी लेटर्स आते हैं उनका सेट। तो हमें पता है कि मैथमेटिक्स के लिए जो लेटर्स है वो डिसाइडेड है ना। उतने ही लेटर्स होंगे मैथमेटिक्स के स्पेलिंग में। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, वर्ड लिखा मैथमेटिक्स। अब इस मैथमेटिक्स वर्ड में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, कौन कौन से लेटर्स हैं? एम, ए, टी, एच, ई। और जो लेटर्स सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसको हम एक ही बार लेंगे। ठीक है, तो मैं इन लेटर्स से बनने वाले सेट को मैंने क्या नाम दे दिया? सेट ए। सेट ए बोल दिया जो मैथमेटिक्स के लेटर्स में है। तो पहला यहाँ पर लेटर कौन है? ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा सी, टी, एम। ठीक है, और एस। काउंट कर ले एक बार, एम, ए, टी, सारे लेटर्स आ गए, कोई लेटर छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एक सेट बना दिया। इन सारे ही लेटर्स से मिलकर के आपका जो वर्ड है वो कौन सा बना है? मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हमने दे दी इस सेट को, इस सेट का एक रिलेशन हमने बता दिया
कि इसको हम सेट क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे लेटर्स मिल करके एक डेफिनेशन, एक वर्ड दे रहे हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लेटर्स को लिया है जो इस मैथमेटिक्स में यूज हुआ है, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पर हम सेट को और डिफाइन करने के लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि सेट कौन सा नहीं होगा, हम किसे सेट नहीं कहेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि अ कलेक्शन ऑफ ग्रेट पीपल्स, है ना, ग्रेट पीपल्स या लेजेंड पर्संस या लेजेंडरी लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा, कलेक्शन ऑफ द ऑल लेजेंड्स। अब आपकी नजर में कोई लेजेंड और हो सकता है, किसी और व्यक्ति की नजर में हो सकता है कि वो लेजेंड ना हो, नॉर्मल पर्सन, ठीक है। तो हर व्यक्ति की कुछ विशेषताएं होते हैं, या हम कहें कि ऑल गुड क्रिकेटर्स, अब ऑल गुड क्रिकेटर्स, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स या कलेक्शन ऑफ गुड पोएट्स या कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने गुड वर्ड जो लिया है वो हो सकता है कि कोई एक स्टूडेंट किसी टीचर को पसंद करता हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना अच्छा नहीं हो, वो उसको उतना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर उन टीचर्स के लिए जो हम कलेक्शन ले रहे हैं वो सेट नहीं हो सकता। गुड, देखिए एक बात ध्यान रखना, जब भी हम इस तरह के वर्ड यूज करेंगे, गुड, ऑनेस्ट, ठीक है, ब्रिलियंट, एक्सेलेंट, इंटेलिजेंट, इन सारे वर्ड्स से जो भी सेट बनेगा, जो भी कलेक्शन होगा, उसको हम सेट नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि हर किसी के लिए डेफिनेशन अलग होगी, है ना। किसी अच्छे इंसान के लिए, आपके लिए किसी अच्छे इंसान की डेफिनेशन अलग हो सकती है, मेरे लिए कुछ और अलग हो सकती है ना। आपको किसी और व्यक्ति में खूबियां अलग दिखाई दे सकती है, वो खूबियां मुझे नहीं पसंद हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, हम एक क्रिकेट प्लेयर की बात कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर। अब बहुत सारे क्रिकेटर्स को बहुत सारे लोगों को सचिन तेंदुलकर का जो क्रिकेट है वो अच्छा लगता है, तो उनके लिए वो क्या हो गया, एक लेजेंडरी पर्सन हो गया, ग्रेट मैन हो गया। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो सचिन के अलावा, सचिन से हट करके, है ना, सचिन जिस तरह की टेक्नोलॉजी, जिस टेक्निक का यूज करते हैं क्रिकेट में, हो सकता है वो उनको पसंद ना हो, और वो जो बाउंड्री हिटर्स है उस तरह के प्लेयर्स को पसंद करते हो, फॉर एग्जांपल एबी डिविलियर्स, है ना। तो इस तरह से हर व्यक्ति की अपनी अलग चॉइस हो सकती है, इसलिए उस कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते। किसी व्यक्ति की विशेषताओं से आप उसको सेट में नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। सेट होने के लिए एक ही डेफिनेशन सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, मैंने क्या कहा, एक पर्टिकुलर राइटर का नाम बता दिया, मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी बुक्स है उसका कलेक्शन, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड हो गया कि एक पर्टिकुलर राइटर के बारे में आपने बात की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, से कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हम जानते हैं, तो वॉवेल्स कितने पॉसिबल है, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स है, ठीक है। तो इन 5 वॉवेल्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम सेट कहेंगे, क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट क्या है, वॉवेल है, किसका, अल्फाबेट का, इंग्लिश अल्फाबेट का। कोई और दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं है जो वॉवेल हो जाए, है ना। वॉवेल तो फिक्स है, 5 वॉवेल्स है, वो डिसाइडेड है, इसके अलावा कोई एलिमेंट वॉवेल नहीं हो सकता। इसलिए इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वॉवेल्स है उसी को हम क्या कहेंगे, एक सेट कहेंगे। अब सेट में, अब उसको हम सेट को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेट क्या होता है ये तो हमने समझ लिया कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। किसी भी चीजों का संग्रह ऐसा जो एक ही डेफिनेशन, एक ही चीज से उनको हम डिनोट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपका एग्जांपल दिया, द ऑल बुक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, है ना। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी किताबें हैं वो उसमें आ गई। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि सेट ऑफ अल्फा वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन जो कि फिक्स्ड है, 5 ही वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा कोई एलिमेंट वहां पर आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ठीक है। कलेक्शन कौन सेट होगा कौन नहीं होगा ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो सेट को हम यूजुअली किससे डिफाइन करते हैं वो देख लीजिए।
सेट को हम A to Z अल्फाबेटिकल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, A B C D E F G H, आप कुछ भी ले सकते हैं। A लिया और इसको हमेशा क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं। और इसमें हमने क्या किया, एलिमेंट्स को लिखा A E I O एंड U। अब मैं बोल सकता हूँ कि सेट A क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का वॉवेल्स का सेट है, ठीक है। तो सेट ए हो गया। अब इसमें हर एलिमेंट, इसमें जो भी होंगे, है ना, जो भी आइटम्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या है, इस सेट ए के एलिमेंट है, ठीक है। पहली चीज क्लियर है कि ए क्या हो गया, एक सेट हो गया, जिसमें इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेट्स की, या सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दो यहाँ पर आप टाइप्स देखने वाले हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। तो जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में आप उस सेट की डेफिनेशंस देते हैं, ठीक है, और सेट की डेफिनेशंस देते हैं, साथ ही दूसरा जो तरीका है रोस्टर फॉर्म, उसमें आप एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों ही टाइप्स लिख रहा हूँ कि हम कौन से टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है टाइप ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ऑफ सेट्स, अब सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के एक एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे मैंने कहा कि A इज अ सेट, अब कैसे लिखते हैं उसको, X इज सच दैट X इक्वल्स टू 2n where n belongs to natural number, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सेट A लिया है जिसमें हर एलिमेंट जो है वो X है, और X इस प्रकार से होगा कि X is such that X equals to 2n, ठीक है। X equals to 2n means sum of all natural numbers, so set of all even natural numbers, इसका सेट है ये, नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। ए क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, जहां पर ये n जो है स्मॉल n किसमें बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N नेचुरल नंबर्स के सेट में। अब इसी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, रोस्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा a इक्वल्स टू, अब रोस्टर फॉर्म में हम हमेशा क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। हमेशा हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो x इक्वल्स टू 2n, अब n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, इट मींस 2 into 1 2, 2 into 2 4, 6 8 10 डैश डैश डैश, ठीक है। ये क्या हो गया, एक सेट को दो तरीके से लिखना हमने यहाँ पर सीख लिया है। पहला कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में आप हमेशा क्या देंगे, उसकी डेफिनेशन। और दूसरा है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आप हमेशा क्या करेंगे, एलिमेंट्स को डायरेक्ट, सेट को हमेशा किस में रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे कि आप क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ और आपको यहाँ पर उनको सॉल्व करना रहेगा। आपको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में दे दूंगा, आप इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है।
मैं यहाँ पर एक सेट लिख दूंगा, आप उसको क्या करेंगे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ए इक्वल्स टू x is such that x equals to 3y, x equals to 3n, ठीक है। x is such that x equals to 3n where n is less than equals to 0 to 5, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको एक सेट ए दिया है जो किसको आप क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। अभी हमने कौन से फॉर्म में लिखा है उसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए कि आप क्या करने वाले, सॉल्यूशन में आप क्या करने वाले इसको समझिए। इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सेट ए को लिखने वाले कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं कैसे आप इसको समझ सकते हैं। x is such that x equals to 3n where n belongs to n equals to n की वैल्यू क्या होगी 0 और 5 के बिटवीन होगी, ठीक है। n is less than equals to 0 and greater than equals to 0 and less than equals to 5, ठीक है। अब 0 से 5 के बिटवीन वैल्यू होगी तो n equals to 0 रखते हैं तो 0 into 3 क्या होगा 0, ठीक है। 0 into 3 क्या होगा आपका 0, 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12, 3 into 5 15। आपने इस रोस्टर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। और अगर मैं आपको ये सेट दे देता और आपसे पूछता कि आप इसको क्या करें रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप उसको इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं किससे, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में। अब मैं आपको एक सेट दे रहा हूं इसमें रोस्टर फॉर्म में और आप उसको क्या सेट, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं किससे रिलेटेड, सेट बिल्डर फॉर्म में आप उसको बनाएंगे रोस्टर में वो रहेगा, ठीक है। मैंने आपको एक सेट दे दिया, सेट ए इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 11, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, एक एलिमेंट्स का सेट लिख दिया जिसमें एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 9 एंड 11। अब इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कि ये कैसे नेचुरल नंबर्स है, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो हम लिख सकते हैं अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 लेस देन 12, ठीक है। कौन से नेचुरल नंबर्स का सेट, नेचुरल और नेचुरल नंबर्स का सेट कहां से, किससे लेस देन 12। एक तो हम डायरेक्टली लिख दें, ठीक है। और दूसरा तरीका हम इसको क्या कर ले 2n+1 वाले फॉर्म में, ठीक है। 2n+1 वाले फॉर्म में लिख दे वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, एक तो ये तरीका है डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ इसका सेट वेक्टर फॉर्म बनाने का। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म, a इक्वल्स, अब a इक्वल्स टू हम क्या कर रहे हैं इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, हम क्या करने वाले हैं x is such that x equals to या set of natural numbers or natural numbers less than 12,
ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने सीधे से उसको एक डेफिनेशन दे दी, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो कैसे हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स है, और किससे लेस देन 12। तो 12 से छोटे सारे ऑड नेचुरल नंबर्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ये तरीका कौन सा हो गया आपका, सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर ये सीखने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको नेचुरल नंबर से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट करना रहेगा। इसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज जब देखेंगे तो वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो वहां पर आप इससे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इस वीडियो में इतना ही। फोकस ट्यूटोरियल के साथ बने रहिए, और इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो हम आप हमारे इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर हम आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, आपके पर्सनल डाउट वहां पर सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फोकस ट्यूटोरियल के साथ बने रहिए आपको, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको जो भी नए लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके।